वो आगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड लगा के, मेजर जनरल रिटायर्ड लगा के, कर्नल रिटायर्ड लगा के, मेजर रिटायर्ड लगा के, अन्यथा कोई भी और चीज़ रिटायर्ड लगा के जो उनका कमाया हुआ है, उसके बाद वो ये कहें कि जवाहरलाल नेहरू ऐसा, ठीक है, उनका अधिकार है। कांग्रेस ऐसी, उनका अधिकार है। बीजेपी ऐसी, उनका अधिकार है। इंदिरा गांधी ऐसी, उनका अधिकार है। निशांत वर्मा ऐसा, उनका अधिकार है। पर उनमें से द मोमेंट ये लोग ऐसा कहते हैं कि उन्होंने देश की बर्बादी करी, देश को डुबो दिया, देश को बर्बाद कर दिया, देश तोड़ दिया, चीन के सामने हार गए, पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए, तब मैं ऐसे उल्लू के पट्टे रिटायर्ड फौजी जो आर्मी एक्ट के अंदर नहीं आते हैं और अपने नाम के आगे वो रैंक लगाते हैं, इनको मैं ये कहना चाहूँगा, और मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम इस रैंक के लायक नहीं रहे, हमको गाली देंगे। दो कौड़ी की औकात के तुम रिटायर्ड फौजी, वो वाले जो भारत के लोगों को गाली देते हैं, दो कौड़ी के रिटायर्ड ऐसे वाले फौजी जो इस देश के लोगों को एंटी नेशनल कहता है। साले एंटी नेशनल तुम हो, तुम देश को गाली देते हो। तुमको इज्जत दे बे जनरल जीडी बख्शी रिटायर्ड, हमको एंटी नेशनल बोलते हो, पाकिस्तानी बोलते हो, उल्लू के पट्टे। ये फौजी रिटायर हो जाते हैं तो आर्मी एक्ट इन पे नहीं लगता। आर्मी का उदाहरण दे रहा हूं कि आज अगर कोई कर्नल साहब रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद वो फ्री हमारी तरह, आपकी तरह एक नागरिक हैं। ओके, वेरी गुड, बिल्कुल है। और वो इज्जत के काबिल भी हैं, लायक भी हैं, और हम देते भी हैं क्योंकि भाई उन्होंने देश सेवा करी है, हमारी सेवा, हमारी जान माल की रक्षा करी है, बहुत सही। अब वो व्यक्ति ना तो आर्मी एक्ट में आते हैं, सिर्फ भारत के कानून में हमारी आपकी तरह आते हैं, लेकिन उनको आर्मी की रैंक इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है। सलाम, बिल्कुल। फिर ये पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जुड़ जाते हैं। फिर ऐसे लोग राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़ जाते हैं। बिल्कुल अधिकार है साहब, बिल्कुल उनका अधिकार है, वो राजनीतिक पार्टी से जुड़े, बिल्कुल उनका अधिकार है, इसमें कोई दो राय भी नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, देश सेवा करी आपने एज ए सैनिक, और अब आप देश सेवा करना चाहते हैं राजनीतिक व्यक्ति बन के, बहुत बहुत वेलकम है आपका। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि लोग ऐसा करना चाहते हैं। फिर बात आती है कि बहुत से लोग पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन करते, लेकिन उनकी तरफ इंक्लाइंड होते हैं, झुके होते हैं। चलिए ठीक है, ये भी आपका अधिकार है। ये सब मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ये सारे मेरे फौजी भाइयों और बहनों जो हैं उनके अधिकार हैं, बिल्कुल अधिकार है। हमसे ज़्यादा अधिकार मान लेते हैं भाई 2 मिनट के लिए, क्योंकि आप इतने रिस्पेक्टेड हैं, हमसे ज़्यादा अधिकार ले लीजिए। मैं तो देना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कानून में कुछ प्रावधान बने कि मुझसे, जो कि एक नॉर्मल सिटीज़न है, उससे ज़्यादा मेरे फौजियों को अधिकार मिले, बिल्कुल मिले। हम सलाम करते हैं उस बात को। प्रॉब्लम वहां आती है कि जब ये किसी राजनीतिक दल में जुड़ के, अथवा उस या किसी राजनीतिक दल की तरफ झुकाव के चलते दूसरी राजनीतिक पार्टियों को नीचा दिखाएं, गाली दें। आम इंसान, चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, जो इनकी बात से सहमति नहीं रखता, उसको देश विरोधी कहें, एंटी नेशनल कहें, पाकिस्तानी कहें, नहीं। ये अधिकार रिटायर्ड फौजियों को भारत का कानून नहीं देता। लेकिन क्योंकि जब ये, उदाहरण के तौर पे अगर टेलीविजन पे बैठते हैं तो जी वहाँ पे लिखा हुआ आता है डिफेंस एक्सपर्ट, रक्षा विशेषज्ञ। उदाहरण के तौर पे नाम आएगा लेफ्टिनेंट जनरल एसपी सिन्हा, रिटायर्ड। ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं रक्षा विशेषज्ञ, हमें क्या पता, हम तो रक्षा मंत्रालय में काम नहीं किया कभी,
वो हो सकते हैं, टीवी वाले जानते होंगे इस बात को, वो खुद जानते होंगे। लेकिन जब बहस होती है तो ऐसे रिटायर्ड फौजी अफसर, इतने सीनियर, जिनकी हम इज्जत करना चाहते हैं, वो आगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड लगा के, मेजर जनरल रिटायर्ड लगा के, कर्नल रिटायर्ड लगा के, मेजर रिटायर्ड लगा के, अन्यथा कोई भी और चीज़ रिटायर्ड लगा के जो उनका कमाया हुआ है, उसके बाद वो ये कहें कि जवाहरलाल नेहरू ऐसा, ठीक है, उनका अधिकार है। कांग्रेस ऐसी, उनका अधिकार है। बीजेपी ऐसी, उनका अधिकार है। इंदिरा गांधी ऐसी, उनका अधिकार है। निशांत वर्मा ऐसा, उनका अधिकार है। पर उनमें से द मोमेंट ये लोग ऐसा कहते हैं कि उन्होंने देश की बर्बादी करी, देश को डुबो दिया, देश को बर्बाद कर दिया, देश तोड़ दिया, चीन के सामने हार गए, पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए, तब मैं ऐसे उल्लू के पट्टे रिटायर्ड फौजी जो आर्मी एक्ट के अंदर नहीं आते हैं और अपने नाम के आगे वो रैंक लगाते हैं, इनको मैं ये कहना चाहूँगा, और मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम इस रैंक के लायक नहीं रहे ही नहीं, तुम इस रैंक के लायक। तुम्हारा ऐसा गंदा मुंह खुलते ही तुमने अपनी सारी इज्जत खो दी। बिकॉज इन इंग्लिश इट इज सेड, रिस्पेक्ट इज अर्नड, छीनी नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती है। इज्जत मिली, आपने मेरी सेना में हमें प्रोटेक्टेड रखने के लिए इतने बलिदान दिए, और फिर आप टेलीविजन पे आके हमको गाली देंगे, हमको गाली देंगे। दो कौड़ी की औकात के तुम रिटायर्ड फौजी, वो वाले जो भारत के लोगों को गाली देते हैं, दो कौड़ी के रिटायर्ड ऐसे वाले फौजी, तुम्हारे को तुम्हारे बाप ने या कानून ने या संविधान ने यह अधिकार नहीं दिया कि तुम रिटायर्ड फौजी, इज्जत वाले साले भारतीयों को गाली दोगे। तेरे बाप के नौकर नहीं है हम हर उस सैनिक की इज्जत करते हैं जो मेरे देश के प्रति वफादार है। हम किसी भी ऐसे सैनिक की, रिटायर्ड हो या सर्विस में हो, इज्जत नहीं करते हैं जो इस देश के लोगों को गाली देता है, जो इस देश के लोगों को एंटी नेशनल कहता है। साले एंटी नेशनल तुम हो, तुम देश को गाली देते हो। कैसे दे सकते हो? अब बोलेगा कि साले क्यों बोला, तो क्या बोले, जीजा बोले। ऐसे गधों को हम तो ना दे अपनी बहन, ऐसे गधों को साला ही बोलेंगे। तुम देश को गाली दोगे रैंक की आड़ में रिटायर होने के बाद, और ये बोलोगे कि हम पे तो आर्मी एक्ट लागू नहीं पड़ता। तो डार्लिंग, हम पे भी आर्मी एक्ट लागू नहीं पड़ता। मैदान में बराबरी हो गई। फिर तो किस बिना पे, किस आधार पे तुमको इज्जत दे बे जनरल जीडी बख्शी रिटायर्ड? हमको एंटी नेशनल बोलते हो, पाकिस्तानी बोलते हो, उल्लू के पट्टे। लेफ्टिनेंट जनरल, मेरे ख्याल से एसएन सिन्हा नाम है सर का, रिटायर्ड हैं, छोटे से हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। कभी लड़ाई नहीं लड़ी इन्होंने। करप्शन के केस में आर्मी से केस चल रहा था इनका, और टेलीविजन पे आके हमारे जैसे लोगों को गाली देते हैं। भारत के हर उस इंसान को वो गाली देते हैं, ये रिटायर्ड फौजी हर उस इंसान को भारत के गाली देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के
प्रति समर्पित नहीं है, लेकिन भारतीय है, क्योंकि ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड साहब भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। और ये मोदी की चाटुकारिता के चलते हम लोगों को, हम नहीं मानते मोदी को, मोदी की पॉलिसी को नहीं मानते, बीजेपी को नहीं मानते, अपना पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानते, उसको नहीं फॉलो करते उसकी आइडियोलॉजी। तो हम भारतीय जो हम ऐसे हैं जो कि अधिकांश मात्रा में हैं, भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले या उसको फॉलो करने वाले या संघी जो हैं वो बहुत कम मात्रा में हैं। वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के चलते बहुत अच्छा खेल खेल के सीटें जीत गए, ठीक है, लेकिन अधिकांश भारतीय तो बीजेपी के नहीं है, अधिकांश भारतीय आरएसएस के नहीं है। तो ये ससुर के नाती रिटायर्ड ये टेलीविजन पे आके इस तरह से गाली देते हैं कि आप और हम जो बीजेपी और मोदी की पॉलिसी से एग्री नहीं करता है, हम देश विरोधी हैं। देश विरोधी तो तुम हो भाई, तुमको किसने अधिकार दिया? आप हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, मेजर जनरल रिटायर्ड, सलूट सर। हमको तो सलूट करना भी नहीं आता, सिखा दीजिएगा, है ना। लेकिन हमको इतना जरूर मालूम है और इतना जरूर आता है कि अगर तुम आर्मी एक्ट के तहत कवर नहीं हो रिटायरमेंट के बाद, और अगर आर्मी की रैंक जो तुमने कमाई है उसको लेकर के भारत में लोगों को इस तरह भड़काओगे, ये समझे, ये तुम्हारे लिए और ऐसे रिटायर्ड फौजियों के लिए जो हम भारतीयों को गाली देते हैं। और कैसे कैसे लोग हैं।